हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव क्यों हो जाती है, इसका रिप्लाई कैसे फाइल किया जाता है और कितने दिनों के अंदर आपको इसका रिप्लाई फाइल करना होता है। रिप्लाई फाइल करने के लिए हमें जो टाइम लिमिट दी जाती है, अगर वो क्रॉस हो जाती है तो क्या हम इसका रिप्लाई फाइल कर सकते हैं और क्या हमारी आईटीआर उसके बाद भी प्रोसेस होगी, हमारा रिफंड आ पाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जब भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव होती है तो आपको एसएमएस और ईमेल दोनों के माध्यम से इन्फॉर्म कर देता है डिपार्टमेंट। और जब आप अपना इनकम टैक्स अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर डिफेक्टिव रिटर्न का ये नोटिस दिखेगा। इस नोटिस को देखने का एक और तरीका है, हम यहाँ पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे, यहाँ पर ई प्रोसीडिंग्स और यहाँ पर भी आपको ये नोटिस दिख जाएगा। यहाँ पर व्यू नोटिस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिन नंबर मिलेगा, असेसमेंट ईयर, नोटिस का सेक्शन, कम्युनिकेशन डेट और रिस्पांस की ड्यू डेट। अब जैसे कि यहाँ पर रिस्पांस की ड्यू डेट 31 अगस्त हमें दिख रही है, यानी कि ये क्रॉस हो चुकी है। तो क्या हम इस नोटिस का रिप्लाई फाइल कर सकते हैं? यहाँ पर ये जो टैब है सबमिट रिस्पॉन्स का, ये भी अब हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ये डेट हमारी निकल चुकी है। तो अब हम इस केस में रिप्लाई कैसे फाइल करेंगे और हमारा जो रिफंड हमने क्लेम किया है आईटीआर में वो हम कैसे वापस मंगवाएंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारी आईटीआर डिफेक्टिव क्यों हुई है। सबसे पहले हमें रीज़न देखना होगा, तो हम चलते हैं एआईएस पर। जब भी हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हम अपने एआईएस स्टेटमेंट को ज़रूर चेक करेंगे। अभी तक बहुत सारे लोग सिर्फ 26 एएस के बेस पर अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं, लेकिन आईटीआर हम 26 एएस के बेस पर कभी भी फाइल नहीं करेंगे, हम इसे हमेशा एआईएस के बेस पर ही फाइल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एआईएस में क्या दिख रहा है। एआईएस हमें यहाँ ऊपर ब्लू लाइन में मिलता है, एआईएस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड। अब यहाँ पर हमें टीआईएस और एआईएस दो ऑप्शंस मिलते हैं, ये है समरी फॉर्म और ये है डिटेल्ड फॉर्म। समरी फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 और जिसका असेसमेंट ईयर है 24-25, जिसकी हमारी आईटीआर डिफेक्टिव हुई है, वो वाला हमने यहाँ पर टीआईएस ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है? सैलरी है, बैंक का इंटरेस्ट है, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट है, बिजनेस रिसीट्स हैं, कैश डिपॉजिट्स हैं, कैश विड्रॉल्स हैं और एक दो और भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन इनकी आईटीआर डिफेक्टिव क्यों हुई? क्योंकि देखते हैं कि कौन सी आईटीआर फाइल की गई है। व्यू फाइल रिटर्न्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि आईटीआर 1 को फाइल किया गया है। अब हम सब लोग जानते हैं कि आईटीआर 1 सिंपल आईटीआर होती है जो कि सैलरीड पर्सन्स फाइल करते हैं, लेकिन एआईएस में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? बिजनेस रिसीट्स दिख रही हैं। अगर आपकी सैलरी के साथ साथ बिजनेस रिसीट्स भी हैं तो आईटीआर 4 एप्लीकेबल हो जाती है, क्योंकि आईटीआर 1 में बिजनेस रिसीट्स को दिखाने के लिए कोई भी कॉलम नहीं दिया गया है। तो आईटीआर 4 में हम सैलरी भी दिखा सकते हैं, साथ ही बिजनेस से कोई हमें इनकम आ रही है तो वो भी हम दिखा सकते हैं। लेकिन अब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है, लेकिन आईटीआर 4 में हमें कैश विड्रॉल के टीडीएस का रिफंड क्लेम करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि होता है सेक्शन 194N। तो अब हम कौन सी आईटीआर फाइल करेंगे? अब आईटीआर 1 और आईटीआर 4 दोनों हम फाइल नहीं कर सकते हैं, आईटीआर 2 को भी फाइल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम बिजनेस रिसीट्स नहीं दिखा पाएंगे। तो अब बचती है सिर्फ आईटीआर 3। तो इस केस में आईटीआर 3 फाइल होगी। तो अब हमें एक आइडिया लग गया है कि आईटीआर 1 फाइल कर दी है एसएससी ने, इसीलिए डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है। इन्होंने ये सारी इनकम्स नहीं दिखाई हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारी नोटिस की डेट तो निकल चुकी है, इसलिए हम अपनी आईटीआर को रिवाइज कर देंगे। आईटीआर को रिवाइज करने का ऑप्शन हमारे पास 31 दिसंबर तक है, तो हम 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। अब हम आईटीआर 3 नए सिरे से फाइल करेंगे और उसे हम अंडर सेक्शन 139(5) एज अ रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करेंगे। इसके लिए हम डैशबोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पर ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 24-25 ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। और सेम वैसे ही जैसे हमने ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी उसी तरह से हम आईटीआर 3 को फाइल करेंगे। हेड्स एआईएस में दिख रहे हैं, वो सारे हमें अपने आईटीआर 3 में दिखाने होंगे। आईटीआर 3 को अपलोड करके उसे ई वेरीफाई करेंगे और सेम वैसे ही जैसे कि ओरिजिनल आईटीआर प्रोसेस होती है, हमारे पास इंटीमेशन आता है, उसी तरह से आईटीआर 3 भी हमारी प्रोसेस होगी, जो कि हम डिफेक्टिव के रिस्पॉन्स में फाइल करेंगे। सेम सारा प्रोसीजर वैसे ही है, वो भी प्रोसेस होगी और हमारे पास इंटीमेशन आएगा।
इंटीमेशन आने के कुछ दिनों के बाद आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बशर्ते कि आपने ITR 3 सही से फाइल की हो। ITR 3 एक कॉम्प्लिकेटेड ITR है, इसलिए आपको सजेस्ट करेंगे कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें अगर आप ITR 3 को फाइल करना चाहते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि हमें ITR को कैसे रिवाइज करना है, कैसे हम अपनी डिफेक्टिव ITR को सही करेंगे। अब बात करते हैं नोटिस की। तो पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे, यहाँ पर ई प्रोसीडिंग्स में जाएंगे, व्यू नोटिस पर क्लिक करेंगे। अब हमारी नोटिस की डेट तो यहाँ पे निकल चुकी है, 31 अगस्त लास्ट डेट थी। तो नोटिस का अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हम रिस्पॉन्स सबमिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी ITR 3 रिवाइज हो जाएगी या जो भी आपने रिवाइज रिटर्न फाइल की है वो ITR प्रोसेस हो जाएगी, तो ये जो नोटिस आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ITR डिफेक्टिव तभी होती है जबकि हमने अपनी इनकम कम दिखाई हो या फिर हमने ITR फॉर्म गलत चुना हो। इसीलिए AIS को चेक किया जाता है, AIS के अकॉर्डिंग ही अपनी ITR को फाइल किया जाता है और AIS के बेस पर ही ITR फॉर्म का भी सिलेक्शन किया जाता है कि कौन सी ITR भरने के लिए हम एलिजिबल हैं। अगर अगेन आपको ITR डिफेक्टिव का नोटिस आ जाता है तो आप फिर से अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। तो ITR को रिवाइज करने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी ITR रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट डेट होगी ITR को रिवाइज करने की वो है 31 दिसंबर 2024। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, आगे भी हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।